कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी के प्रश्न पत्र में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे वन लाइनर में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। अगला, भारतवर्ष में 1920 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल का प्रारंभ किया था? ताराबाई ने किया था। अगला, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1953 में प्रारंभ की गई। अगला, एसिड रंजकों के साथ सिल्क के प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त गोंद है? गम आरबिक। अगला, मर्सराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है किस प्रकार के वस्त्रों पर? तो यह परिचर्या सूती वस्त्रों पर की जाती है। अगला, सूखी पट्टी की जाती है। सूखी पट्टी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए की जाती है। पट्टी जो होती है सूती वस्त्रों से बनाई जाती है। अगला, डेमोग्राफिक गैप क्या है? जन्म व मृत्यु दर के बीच भिन्नता। 8 नंबर का प्रश्न है, किसी समस्या का सोचा समझा आवेदिक उत्तर है? परिकल्पना। अगला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। यह योजना अनौपचारिक योजना है। अगला, शीशा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। शीशा बनाने के लिए उपयोग में बालू, लाइमस्टोन, सिलिका लाया जाता है। अगला, अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच कितना हो जाता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच 5.8 होता है, जबकि सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.0 से 5.5 होता है। अगला, भारत का उद्धार उसकी झोपड़ियों में निहित है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला, हीमोफीलिया वह बीमारी है जो वंशानुगत गुणों के कारण होता है। यह बीमारी यदि माता पिता किसी में है तो यह बीमारी बच्चों में हो जाता है। अगला, रेबीज को और किस नाम से जाना जाता है? जलभय, हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। अगला, वो रुधिर वर्ग के व्यक्ति स्वर्गदाता होते हैं क्यों? क्योंकि वो रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, पटोला वस्त्र का संबंध किस राज्य से है? पटोला वस्त्र का संबंध गुजरात से है। पटोला वस्त्र बहुत सुंदर होता है। गुजरात से वस्त्रों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहा जाता है? कसूती कढ़ाई कहा जाता है। कसूती कर्नाटक की कढ़ाई है। यह बहुत सुंदर कढ़ाई है। अगला, पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है किसके द्वारा? द्रविक कताई के द्वारा। अगला, नाइट्रोसेल्यूलोज रियान के निर्माता हैं? प्रोफेसर एडमर्स। इन्होंने इसकी स्थापना 1855 में की थी। अगला, किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? नायलॉन। नायलॉन में पानी क्षमता का अभाव होता है। नायलॉन वस्त्र को धोने पर तुरंत सूख जाता है। अगला, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की कठोरता कैल्शियम साल्ट की उपस्थिति के कारण होता है। अगला, पानी के स्टरलाइजेशन के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ब्लीचिंग, सोडा और साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। अगला, FMN एवं FAD ऐसे एंजाइम हो जो किससे प्राप्त होते हैं? राइबोफ्लोविन से। राइबोफ्लोविन विटामिन समूह का एक विटामिन है। अगला,
प्रोटीन प्रोटीन मुख्यतः किस रूप में अवशोषित हो जाते हैं? अमीनो एसिड में। अगला, संतुलित आहार का अर्थ है ऐसे आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित होते हैं या हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ये प्रतिरक्षा करते हैं। अगला, अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है ट्राइटोफेन। अगला, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य है डीएनए एवं आरएनए का संश्लेषण। जिंक एक खनिज लवण है, यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला, लोहे का कार्य है, लोहे का मुख्य कार्य ऑक्सीजन पहुंचाना। अगला, किस मूल द्रव्य की कमी से बच्चों में जड़ व अम्लता का विकास होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से बच्चों में शारीरिक विकास रुक जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, अच्छी जेली की पहचान है पारदर्शी होना। अच्छी जेली जो होती है गाढ़े लाल रंग की होती है या भूरे रंग की होती है। इसे जिस बर्तन में रख दिया जाता है वह उसी बर्तन का आकार ले लेती है। अच्छी जेली को छूने पर हाथ में चिपकता नहीं है। अगला, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन जिससे वह स्वस्थ रहे। अगला, पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? डायबिटीज। डायबिटीज का लक्षण है बार बार मूत्र आना और आंखों की रोशनी कम हो जाना, आंखों से कम दिखाई देना। अगला, खाद्य पदार्थों के धौलीकरण का मुख्य कारण क्या है? खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करना। यह भाप विधि के द्वारा किया जाता है जिससे पदार्थ निष्क्रिय हो जाए। अब ये रवा का अर्थ है बहता पानी। अगला, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। अगला, वस्त्र को जलने पर जब सिकुड़ता है कड़ी मोती बनती है, वह वस्त्र कौन सा है? वह वस्त्र रेशमी वस्त्र है। अगला रंजक है सल्फ्यूरिक एसिड रंजक। अगला प्रश्न है, सिलाई की मशीन में बाबिन कहाँ लगाया जाता है? तो बाबिन दोलमान हुक में लगाया जाता है। आपने मशीन से सिलाई की होगी तो आपको पता होगा। अगला, पाइपिंग को काटा जाता है कितने एंगल पर? 45 डिग्री एंगल पर काटा जाता है। अगला, वह प्रक्रिया जो योजना को इच्छित परिणामों तक पहुंचाने हेतु शिक्षा प्रदान करती है नियंत्रण कहलाती है। अगला, 42 नंबर का प्रश्न है, समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कौन सा चरण है? पहला चरण है। अगला, घर बनवाने संबंधित प्रोजेक्ट में कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? हुडको संस्था जुड़ी हुई है। अगला, वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है? इस योजना को बजट कहा जाता है। बजट के अनुसार ही मनुष्य अपना कार्य करता है। मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? मासिक वेतन प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। अगला, परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है? निरंकुश शैली कहा जाता है। अगला, सन 1929 में किस समाज सुधारकों के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ? हरबिलास शारदा के द्वारा। अगला, समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो यह विवाह संगोत्र विवाह के नाम से जाना जाता है। इसे एंडोगामी भी कहा जाता है। अगला, महिलाओं एवं बच्चों का चौमुखी विकास किस कार्यक्रम पर प्रतिबल है? DWCRA कार्यक्रम पर। अगला,
प्रेस एक्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 27 अगस्त 1947 में हुई थी। इस प्रकार और प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।